राजपूतों का शहर, योद्धाओं की नगरी। इस धरती पर अनेक लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जीती गई हैं। जीतने की चाह और हार ना मानने की जिद इस शहर के लोगों में आम है। वेलकम टू द लैंड ऑफ किंग्स, द पिंक सिटी, जयपुर। आज हम आए हैं मुलाकात करने एक ऐसे प्लेयर से जिन्होंने बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में तबाही मचा कर रखी हुई है। अपनी मेहनत और हुनर से उन्होंने हर एक पड़ाव पार किया है। A new kind of king, a modern warrior. लोग मेरे को बहुत पूछते हैं इस चीज़ को लेके कि आप मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि मैनेज करना बहुत हार्ड है। क्योंकि मेरा शेड्यूलिंग ही ऐसा रहता है कि सुबह मैं 9 बजे ऑफिस निकला, शाम को 6 बजे वापस आया। ऑफिस के अंदर मैं गेम्स ज़्यादा नहीं खेल पाता क्योंकि शोर बहुत रहता है और उनको थोड़ी बोल सकता है अरे गेम चल रहा है चुप हो जाओ। तो ऑफिस में सिर्फ मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो 6 बजे घर आने के बाद में कुछ फ्रेशअप नहीं होने का, कुछ चाय वाय कुछ नहीं, आते ही गेम स्टार्ट और रात के 12 बजे तक गेम। एंड वापस तुम्हें 12 बजे से पहले सोना है क्योंकि तुम्हें 9 बजे वापस उठना है। तो 5 डेज काम करना, सैटरडे संडे को यहाँ पे आना, संडे की रात को वापस बीकानेर निकलना ताकि मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना। तो ये पूरा रोटेशन टू रोटेशन चलता रहता है। मेरे पूरे वीडियो का इतिहास देख ले तो हर कोई ना कोई पढ़ाई में गया है, कुछ ऐसा ही सीन था। तो वो मेरा बिल्कुल एकदम डिफरेंट ही हो गया था कि मैं एकदम से पैशन गेमिंग था तो गेमिंग में घुस गया। स्टार्टिंग में मेरा नाम डेविल था, फिर मैंने नाम जोकर किया क्योंकि उस टाइम पे जोकर की मूवी आई थी। उसके अंदर मेरे को जोकर बहुत सही लगा था और उससे मेरी एक यादें जुड़ी है कि स्कूल टाइम में मेरे को लोग जोकर बोला करते थे। वो जोकर ऐसा बोलते थे कि मेरी स्माइल ऐसी है कि अगर मैं अभी भी स्माइल करूंगा ना तो सामने वाला अपने आप हंस जाता है। वो मेरा थोड़ा दांतों का थोड़ा ऐसा टेढ़े मेढ़े था, उसके चक्कर में तो मेरे को लगा जोकर नाम अच्छा है और कम से कम यूँ होगा। तो मेरे दिमाग में थोड़ा कि इस गेम में थोड़ा ऊपर जाऊंगा ना तो जो लोग जोकर बोलते थे ना उनको दिखाऊंगा ये देख जोकर कहाँ पहुंच गया। एक्चुअली सीन ये था, मैं शुरू से CS खेलता है, CS 1.6 लाइक CS का एक टूर्नामेंट हुआ था हम लोगों का। उस टाइम पे मैं डोटा से इंट्रोड्यूस हुआ तो वो मैं पूरा 1-2 साल जो मेरा फर्स्ट और सेकेंड ईयर था वो मैं सिर्फ डोटा को दिया, सारे टाइम वही खेला मैं। तो ऐसे करके मेरा 1-2 साल ऐसे ही निकला पूरा। नहीं, पहले शुरू में ये खेलता था ना, तब तो इसको भी डांट पड़ती थी, क्या है गेम है, पढ़ाई करो, मतलब इसमें क्या रखा है, ऐसे पापा बोलते थे। परिवार वालों ने भी ऐसे टोकते थे, मतलब ये क्या है गेम है, पढ़ाई कराया करो बच्चे को, ऐसे गेम में लगा रहता है सारा दिन, ऐसे बोलते थे। सीन था कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ऐसा था कि मजे तुम्हें करने तुम करो लेकिन टाइम पे पढ़ाई तुम्हारा होना चाहिए। एंड कॉलेज टाइम में तो ऐसा हो गया था, पढ़ाई तो करी नहीं ना अपन ने तो सिर्फ डोटा खेला। जैसे ही वो साल खत्म हुआ, हम 3rd ईयर में आए, हमारे जो HOD जो थे उन्होंने मेरे को यही चीज़ बोली कि तेरा 2nd ईयर हम कंप्लीट नहीं मानेंगे। तो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा अब नहीं होगा मेरे से यार, अब नहीं होगा, अब तो कुछ करना है तो फिर गेमिंग में करूँगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अपने फादर को बोला उस दिन पापा एकदम से मान गए, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, मेरे से बात करना बंद कर दिया पापा ने। तो रोज सुबह उठ के ऑफिस जाने से पहले वो एक ताना जो रहता है ना, एक जो अपने बाप का अपने बेटे के लिए रहता है कि तू ये करेगा तो कितना करेगा, कितना कमाएगा, कितना कैसे करेगा और तेरा बेसिक इनकम सेटल रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड इस बीच के अंदर मैंने YouTube स्टार्ट कर दिया था और मोबा डोटा ठीक है कि मैं खेल ज़्यादा नहीं पाता था क्योंकि मेरे को गेमिंग पॉइंट में जाना पड़ता था। पापा को इतना प्रेशर नहीं दे सकता मैं कि मेरे को गेमिंग एक सेटअप ला के दो। उस टाइम पे सेटअप लाइक नियरली 1-1.5 लाख आता था और 1-1.5 लाख एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो पापा को फोर्स नहीं कर सकता मैं उस चीज़ के अंदर। उस टाइम पे फिर मैंने एक मोबाइल के अंदर एक सोचा कि मोबाइल में भी कोई गेम होगा ऐसा, और बैटल वाले में शुरू से फॉलो करता हूँ तो वो गेम्स मैंने डाउनलोड किए, खेलना स्टार्ट किया। शुरू मैंने भी बोला था कि मैंने जीतू ये क्या कर रहा है तो इसने बोला मम्मी आगे जाके इसमें है कुछ, करके दिखाऊंगा कुछ, ऐसे अपने पापा को बोलते थे कि पापा मैं कुछ करके दिखाऊंगा। फिर बाद में धीरे धीरे कामयाब होने लगे ना तो फिर सब ने बोलना छोड़ दिया। एंड जब मेरे को दिल्ली के लिए निकलना था, यही सीन था कि वो पहला इतना बड़ा टूर्नामेंट था जिसके अंदर हम बिल्कुल नीचे से ऊपर आके क्वालिफाई किए थे। वो एक्सपीरियंस बहुत अलग, बिकॉज कि एक मिडिल क्लास बंदा जो अकेला कभी अपने घर से 40 किलोमीटर दूर नहीं गया, वो एकदम से दिल्ली गया इतने बड़े शहर में अकेला ट्रेन के अंदर। और पहली बार उस ट्रेन के अंदर मैं वो थर्ड क्लास नहीं रहता, वो मतलब मेरे को पता नहीं फर्स्ट क्लास होता है कि थर्ड क्लास होता है, वो जो सबसे बढ़िया वाला, हाँ इसी वो उसमें गया मैं, उसमें अच्छे से गया। मैं कहा पहली बार जा रहा हूँ अच्छे से जाऊँगा।
तो उसमें जाना, पहली बार कैब बुक करना खुद से, क्योंकि कैब भी मेरे को बुक करना नहीं आता था, और कैश 5-6 हज़ार रुपये में कुछ कैश लेके गया था, क्योंकि उस टाइम मैं फ़ोन पे वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता था। बहुत सही था। लाइक सबसे जो कहते ना, मेरी उम्मीद जागी ऐसे थी कि हम लोग पॉइंट्स टेबल के अंदर टॉप 9 चल रहे थे। उस टाइम पे एक स्टैंड था जहाँ पे स्काउट मॉर्टल इन दोनों की रूटिंग चल रही है, लोग कर रहे हैं उसके लिए, चिल्ला रहे हैं स्काउट मॉर्टल, और इस साइड में एक अलग ही 30 जनों का ग्रुप बैठा है, वो एकदम से जोर से चिल्लाता है जोकर। तो मेरे को लगा किसी और का नाम बोल रहे होंगे, मेरा नाम तो कौन बोलेगा। तो मैं आराम से अपना गेम पे फोकस हूँ, मेरे को ट्रिगर ऐसे ऐसे करता है। मैंने कहा हाँ क्या, कि वो देख ईयरफोन्स हटा। मैं ईयरफोन्स हटाया, फिर जो कान के अंदर वो वॉइस गया ना, जोकर। पहले पता नहीं था, बाद में पता चला जब ये दिल्ली गया, बेंगलोर गया, तब मुझे पता चला भाई गौरव का नाम जोकर है, उसमें गेम में जोकर है, इंडिया में फेमस है। फिर एक जैसे ही कामयाब होने लगे तो उसके पापा नहीं रहे हमारे पास। और जो सबसे हार्ड मेरा था वो वही टाइम था, वो फर्स्ट इन गेम क्वालिफायर जो मैं खेला था मेरे पापा के टाइम पे। तो वो टाइम पे मेरे को रात को जस्ट पापा के जाने के 4 या 5 दिन बाद मेरे मेरे को क्रांतिवीर, IND क्रांतिवीर अगर आप जानते हो तो, उसका मेरे को कॉल आया था। मैं बहुत फूट के रोया उसके सामने। वो मेरे को बहुत समझाया इस चीज़ को लेकर, और मेरे को इस चीज़ के लिए समझाया, फादर गए समझते बहुत बुरा हो गया जोकर तेरे साथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू तेरी जर्नी को यहीं बंद कर देगा, क्योंकि आगे जाके तेरे को अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है, सोचना भी है। कहीं ना कहीं अगर तेरे फादर अभी होते और तू ये गेम खेल के कुछ आगे बढ़िया करता तो वो तो खुश होते। अब अगर वो नहीं है तो ये सोच के खेलेगा ही नहीं, तो तू आगे जाके जवाब क्या देगा, क्योंकि ये तेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट वहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि मैं खेल रहा हूँ, उतने में मेरे चाचा आ जाते हैं, एंड उस टाइम पे मेरे चाचा मेरे को बहुत सुनाते हैं। मतलब मैं गेम खेल रहा हूँ, इन गेम क्वालिफायर चल रहा है, मेरे चाचा मेरे को सुना रहे हैं कि तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या, फादर गए तेरे, तू गेम खेल रहा है, ऐसा करके। अब मैं चाचा को क्या बोलूँ उस टाइम पे मेरा भाई आता है, मेरे ताऊ जी का लड़का, हेमंत नाम है उनका, वो आता है, वो बोले क्या हुआ। तो मैंने कहा भैया गेम है, इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं खेला मैं तो मेरा जर्नी ख़त्म है फिर यहीं पे। तो वो फिर मेरे ताऊ जी से बात की, ताऊ जी आए मेरे पास में, वो बोले तेरे को जिस चीज़ में खुशी मिल रही है ना तो वो कर, अपन में कुछ स्पेशल नहीं है। मेरे रिफ्लेक्सेस ऐसे नहीं है कि मैंने घूम के किसी को मार दिया, मेरे 6x के स्प्रे ऐसे नहीं है कि मैंने गाड़ी से उतार दिया, मेरी स्नाइपिंग इतनी हार्ड भी नहीं है कि मैं क्विक स्कोप मार रहा हूँ तो भी मैं जीत रहा हूँ, मतलब मैं टूर्नामेंट्स निकाल रहा हूँ। तो मतलब बहुत एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव तो यही था, खेलना है, अच्छा खेलना है, कुछ अच्छा ट्रॉफी उठाना है, अच्छा कमाना है बस। लेकिन उसके साथ में जो ये फॉलोइंग, ये टूर्स, अलग अलग जगह घूमना, मलेशिया के लिए जाना, जहाँ पे हमारे खानदान में कभी कोई इंडिया से आउट ऑफ इंडिया गया ही नहीं मेरे पूरे खानदान के अंदर, और मैं जाके आया हूँ। लाइफ होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए यार, कि तुम अपना पैशन कर रहे हो, खेल रहे हो, उसके साथ में जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही थी ना, वो चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम जो थी मेरे लिए वो ये थी कि जो मेरा अभी काम चल रहा है उसके अंदर मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं वो गेम खेलूँ। तो मैंने एक ही चीज़ सोची कि जोकर एक काम करेंगे, अपन जॉब पे फोकस देते थोड़ा। तो वो चक्कर में मेरे को ब्रेक लेना पड़ा, एंड वो ब्रेक लेना मेरे लिए मेरे को मेरी सबसे बड़ी गलती ही वो ब्रेक लेना था। लेकिन वो ब्रेक अगर मैं नहीं लेता तो मेरा जो एक कैपिटल सोर्स है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेरे फैमिली के लिए, वो चला जाता अगर मेरा जॉब जाता तो वो टाइम पे जो ब्रेक लिया मैंने, उसके बाद से मेरे को कुछ चीज़ें पता लगने लगी कि मैं कम्युनिटी से कट होने लग गया। जितने भी ऐसे फ्रेंड्स जिनसे मैं रोज़ बात करता था, जो आज कम्युनिटी में बड़े नाम है जिन सबके, उनसे रोज़ बात किया करता था, उन सबसे कट ऑफ होना स्टार्ट हुआ। लेकिन पेट्रोल वन के अंदर इतना शुरू से इंटरेस्ट था तो वो छोड़ भी नहीं सकता था। तो मैं यही सोच के मैंने सोचा था कि अपन एक अंडरडॉग टीम उठाऊँ, ऐसे प्लेयर्स जिनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, उनको कोई एकदम से नहीं उठाता। तो ये सोच के मैंने टीम्स बनाना स्टार्ट किया। तो टीम्स कम से कम मैं कह सकता हूँ मेरी 5 से 6 टीम्स बनी, और 5 से 6 की 6 टीम्स टूट गई। तो मेरे प्लेयर्स मेरे को छोड़ के चले गए दूसरी टीम में, ऑब्वियसली बात है उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो चले गए।
तो वो टाइम पे मेरी एक फाइनल टीम रेडी हुई एंड ऊपर से BGS का अनाउंसमेंट भी हो चुका था कि BGS आ रहा है, पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट एंड ये निकालना ज़रूरी है। स्टार्टिंग के अंदर ही हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि मैं फुल कॉन्फिडेंस हो गया था कि ये टीम बहुत सही बनाई है जोकर अब तूने, ये टीम को आगे बढ़ा। कि वो बोलते ना कि जब तुम्हें एकदम से सक्सेस मिलने लगती है ना, तो तुम जब एक पीक पॉइंट पे पहुंचते हो ना और तुम्हें कोई हार्ड सिचुएशन झेलनी हो तो तुम एकदम से डाउन गिरते हो। तो वही हमारा डाउन गिरना हो गया। एक अनऑफिशियल इवेंट चल रहा है पर वो टूर्नामेंट के अंदर हम स्टार्टिंग फेज में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड वहाँ पे पूरे टीम का मोटिव गिर गया। मैं हर बार हर सिचुएशन संभाल लेता हूँ पर वो सिचुएशन मैं संभाल नहीं पाया क्योंकि जस्ट नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर हमारी टीम ऑलमोस्ट ब्रेक हुई एंड नवंबर 15 को मेरे भाई की शादी, जो हेमंत भैया जिन्होंने मेरे को शुरू से गेमिंग के लिए सपोर्ट किया, उनकी शादी। तो उनकी शादी में जाने का चक्कर में मेरे को पता ही नहीं चला कि पीछे से मेरी टीम ही टूट गई। वो एक चीज़ होती है कि आप हार जाओ ना तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर आपने किसी पे ज़्यादा हद से ज़्यादा विश्वास किया हो और वो एकदम से अगले दिन आपके पास ही ना हो तो बस वही ब्रेकअप वाला सीन है, समझ लो। एक ब्रेकअप होता है ना अपना किसी के साथ में, तो कैसा लगता है कि आपने इतना प्यार किया, एट द एंड ऑफ द डे वो चला गया। वो प्यार फिर पूरे टाइम तक रहता है। तो मेरा ये प्यार था, ये टीम जो थी ना वो प्यार थी कि INS का मेरा एक सपना था कि INS को वापस से लेके आऊंगा और मैं आ भी गया था लेके। नाम चल रहा है, चैट से स्पैम हो रहा है, हर कुछ हो रहा है, अच्छे से खेल रहे हैं, ट्राई हार्ड कर रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे ब्रेकअप। कभी कभार मेरे को रोना आ जाता है इस चीज़ को सोच के कि अगर मेरी जॉब नहीं होती तो आज भी मैं वही गेमर होता जो स्टार्टिंग में टाइम में था, बल्कि और बेटर रहता। क्योंकि आज के टाइम पे प्लेयर्स सुबह 8 बजे उठ के 9 बजे उठ के ट्रेनिंग करके 12 बजे खेलना स्टार्ट करते हैं और रात के पूरे 12 बजे तक खेलते हैं। पर मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता। मैं उठता 8 बजे ही हूँ लेकिन मेरे को खेलने को मिलता शाम के 6 बजे, और वो 6 बजे से 12 मतलब 6 घंटे के अंदर मैं अगर इतना कर रहा हूँ और मेरे को अगर पूरा दिन मिले प्रॉपर खेलने का तो मैं कितना अच्छा और कर पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को बस एक कहते हैं ना, एक वो जो एक वे मिलता है आपको, बस एक वो वे मिल जाए कि मेरा एक सफिशिएंट सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा गेम जा रहा है, अच्छी इनकम आ रही है, ताकि उस टाइम पे मैं अपनी जॉब को कहीं ना कहीं एक रिस्की पेज पे थोड़ा साइड कर सकूँ मेरी जॉब को। मेरी लाइफ के अंदर लोएस्ट पॉइंट भर के, पर जो हाईएस्ट 2-3 पॉइंट्स थे ना, जो मैं टूर्नामेंट्स निकाला, इनमें गया, लोगों की फैन फॉलोइंग, जो फैन बेस बढ़ा, जो सपोर्ट बेस बढ़ा, सिर्फ उसकी वजह से ही मैं टिका हुआ हूँ। पर मेरे को खेलना ऐसा है कि लोग जब मेरा नाम सुने तो बोले यार कि यार ये जीत नहीं पाया लेकिन लड़का खेला अच्छा। क्योंकि अभी राउंड ये जो चल रहा था इसके अंदर अभी राउंड 3 में बाहर हो गए। लाइक वो जब लास्ट सीन था कि मैं अकेला बचा हूँ, उबैद नॉक हो गया, वो 4 बंदे पुश कर दिया मुझ पर, मेरे को मारे, तो वो 10 सेकंड मेरे को बिलीव ही नहीं हो गया यार हम बाहर हो गए। और ये सब भी होने के बाद में मेरे DMs भर गए, गालियों से नहीं, मेरे DMs भर गए कि जोकर इस बार जो तू खेला है ना वो तेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस है जिस हिसाब से BGS के अंदर मैंने मेरी टीम को खिलाया, कैसे संभाला मैंने सिचुएशंस, कैसे मैं खिलवा रहा हूँ, जोन लेना, गेम को रीड करना। तो ये चीज़ से मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला है कि जोकर यार तूने इतना कर लिया, थोड़ा सा और ट्राई कर, थोड़ा सा और बेटर कर। गेम को लेके अल्टीमेट एम यही है कि मेरी मम्मा ने मेरे को शुरू से बहुत सपोर्ट किया। जस्ट बिकॉज मेरे फादर जल्दी चले गए तो उसके चक्कर में स्टिल मेरे मम्मी की लाइफ में बहुत कुछ आना चाहिए था, बहुत ऐसे सुख थे, मेरे को उनसे बेटर वो लाइफ उनको दे के रखनी है। एक जो बीकानेर की लाइफस्टाइल है ना, उसको चेंज इतना एडवांस वे में करना है कि भैया मम्मी खुश हो जाए कि बेटा पाया तो मैंने ऐसा पाया। एंड उसके लिए ही मेरे अंदर एक मोटिवेशन रहता है कि मेरे को छोड़ना है ही नहीं, मेरे को बेस्ट से बेस्ट करके देना। भले सिचुएशंस कितनी भी प्रॉब्लम हो,